कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर से मिली करोड़ों की नकदी? चलिए आपको बताते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का वर्तमान और भूत क्या है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एक रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके ट्रांसफर की सिफारिशें भेज दी हैं। जस्टिस वर्मा ने अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉर्पोरेट कानून, कराधान और कानून की संबद्ध शाखाओं के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामलों में भी वकालत की। 56 साल के जस्टिस वर्मा, जो कि 1992 में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे, उन्हें 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 फरवरी 2016 को अस्थायी जज के तौर पर शपथ ली। वह 2006 से अपनी पदोन्नति तक उच्च न्यायालय के विशेष अधिवक्ता भी रहे। इसके अलावा 2012 से 2013 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य अस्थायी अधिवक्ता भी रहे, जब उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित किया गया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बार एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर कहा कि हम कूड़ा घर नहीं है। बार ने कहा कि समाचार पत्रों के जरिए पता चला है कि दिल्ली में जस्टिस के घर में लगी आग को बुझाने के दौरान लगभग 15 करोड़ रुपए मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए जस्टिस का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। हाई कोर्ट बार ने पत्र जारी कर इसका कड़ा विरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का सिर्फ ट्रांसफर किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि सबसे पहले जस्टिस वर्मा का अपने मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादला कर दिया जाए। हालांकि इस बैठक में कॉलेजियम के सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ दंडात्मक ट्रांसफर पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने न केवल न्यायपालिका की छवि खराब की है बल्कि संवैधानिक संस्थान की साख पर बट्टा लगाया है। इसीलिए उनके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद सीजीआई ने एक आंतरिक जांच भी बैठा दी है। इसके अलावा टॉप कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी एक रिपोर्ट मांगी है। चर्चा अब इस बात की भी है कि कॉलेजियम सदस्यों ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगने का भी सुझाव दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नियम क्या कहता है कि उन्हें इस्तीफा देना होगा या कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि संवैधानिक अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार, दुराचरण या अनौचित्य के आरोपों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक आंतरिक प्रक्रिया तैयार की थी। इसके अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर देश के मुख्य न्यायाधीश आरोपी न्यायाधीश से जवाब मांग सकते हैं। यदि वह जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं या यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उस मामले में गहन जांच की जरूरत है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के एक जज और हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस वाली एक आंतरिक जांची समिति का गठन कर सकते हैं। अगर सीजीआई को यह लगता है कि आरोपी जज का दुराचरण काफी गंभीर है, तो वह उस जज से इस्तीफा भी मांग सकते हैं, और अगर उस जज ने ऐसा करने से मना कर दिया तो सीजीआई सरकार को उनकी बर्खास्तगी के लिए संसद में प्रक्रिया चलाने की भी सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर संविधान में महाभियोग का जिक्र क्यों है और इसके तहत क्या होता है। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश को केवल लोकसभा या राज्यसभा में पेश महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर ही संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में वर्णित है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया जा सका है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने संसद में पेश होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनाकरन के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। उन्होंने भी संसद का सामना करने से पहले राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था।